तो देखिए दोस्तों, ये मेरे गणपति जी गणपति बप्पा आ गए हैं और मैंने इनकी स्थापना कर दी है। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं गणपति बप्पा। और हाँ, आप लोग भी बता सकते हो कि कैसे ये जो मैंने स्थापना की है, ये मैंने इनका दिया जला के रखा हुआ है। ये धूप बत्ती है और अगरबत्ती हम जलाते नहीं हैं। तो गणपति बाबा के आप लोग जो है दर्शन कर लीजिए, खूब अच्छे से, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और गणपति बाबा जिनके घर भी जाए वो ढेर सारी खुशियां लेकर जाएं। और भगवान से प्रार्थना है कि सभी के संकट हर ले, सभी के दुख हर ले और सभी को ढेर सारी खुशियां दे, घर में परिवार में बहुत बहुत तरक्की दे। और ये मैंने कलश स्थापना की हुई है। ये देखें, ये कलश स्थापना की हुई है। और मैंने यहाँ पर पहले स्वास्तिक बनाया था चंदन से, और फिर दिया जलाया है। दिया जलाया है, जो मौली होती है उसकी बाती बनाकर दिया जलाया है। देखते हैं ये अखंड दिया जलता है या फिर कैसे, लेकिन सोचा नहीं है कि अखंड जलाएंगे। जैसे भी गणपति बाबा हमसे करवाएंगे ऐसा हम करेंगे। तो देखिए दोस्तों, और ये बनाए हैं मोदक बेसन के और देसी घी से। ये फल है, फूल है और बहुत ही प्यार से। अब जैसे ही तो ये त्यौहार जो है महाराष्ट्र में ज़्यादा मनाया जाता है, हमारे इधर तो ज़्यादा नहीं मनाया जाता, लेकिन अब देखा देखी सभी मनाने लगे हैं। और मैंने भी एक मन में भाव लाकर बाबा की स्थापना की है कि बाबा जी आप हमारे घर आइए और हमारे जितने भी संकट है हर के ले जाइए। तो मैंने इस भाव से अपने घर में यानी कि बाबा जी की स्थापना की हुई है। हमारा घर क्या है, घर तो बाबा का ही है। तो दोस्तों, ये मैंने मोदक बनाए हैं और दूरवा है और भगवान जी को वस्त्र रूपी कलावा भी चढ़ा रखा है। ये फूल है, फूल अर्पण किए हैं, दूरवा अर्पण की है, दिया जलाया है, धूप बत्ती लगाई है। तो अच्छे मतलब जैसा भी हमसे हो सका हमने ऐसे पूजा की है। तो हमें 10 नाम की पूजा करनी होती है, तो वे 10 नाम मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाऊंगी कौन कौन से हैं। और जैसे ही 10 नाम मैं बोलूँगी वैसे ही इनके जो ये मोदक हैं उसी तरह इनको अर्पण करूँगी। तो देखिए, बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को पूरी वॉच कीजिए। तो दोस्तों, भादवे के महीने में शुक्ल पक्ष की इस चतुर्थी गणेश चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन प्रातः स्नान आदि से नित्य व्रत होकर तांबा, चांदी, मिट्टी या गोबर गणेश की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजन के समय 21 मोदकों का भोग लगाते हैं। यह हरित दूर्वा 21 अंकुर लेकर निम्न 10 नाम उस पर चढ़ाने चाहिए। तो ये 10 नाम कौन कौन से हैं ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो दोस्तों, ये 21 मोदक बनाए हैं और 21 ही मैंने दूरवा रखी हुई है। और मैं अब ये गणपति बाबा को यानी कि उनको अर्पण कर रही हूँ। उनके जो 10 नाम हैं वो मैं बोलूँगी और बाबा को भोग प्रसाद वगैरह लगाती रहूँगी। तो दोस्तों, ये 10 नाम हैं गीता पी, गौरी सुमन, और नंबर 3 है अदानाशक, नंबर 4 है एकदंत, 5 ईशा पुत्र, 6 सर्वसिद्धि और 7 है विनायक, नंबर 8 कुमार गुरु, नंबर 9 भव
इम भवकत्रे और 10 हैं मूषक वाहन संत। तो दोस्तों, और गणपति महाराज का मंत्र भी पढ़ते रहना चाहिए। गणपति जी का सहस्त्र नाम पाठ भी होना चाहिए। गणपति जी के नाम से 21 माला कर सकते हो, 11 माला कर सकते हो, जितनी भी आपकी श्रद्धा मन भाव हो उतनी माला कर सकते हो। और आप चाहते हो कि हमें 9 दिन अपने घर में गणपति जी रखने हैं, तो 19 तारीख दिन इतवार में यानी कि रविवार में इनका विसर्जन होना है। और दोस्तों, सुबह शाम आरती होती है और ये अपने भाव के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें गणपति जी की स्थापना 3 दिन के लिए करनी है या 4 दिन के लिए करनी है या 5 दिन के लिए करनी है। जितने भी दिन के लिए इनकी स्थापना करनी है उतने दिन बोलकर या भाव से किसी भी तरह से आप रख सकते हो। लेकिन पहले हमारे यहाँ जो है गणपति बप्पा की स्थापना नहीं होती थी, लेकिन अब देखा देखी सब करने लगे हैं। और कहते हैं कि गणपति बप्पा की स्थापना करने के बाद जो बप्पा से मन्नत मांगी होती है वो पूरी हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, हमने शाहपुर बाणगंगा में सबसे पहले सर्वप्रथम हमें ने गणपति बप्पा की स्थापना की है। यहाँ कोई भी गणपति बप्पा की स्थापना नहीं करता। तो देखते हैं पूजा किस तरह से रोज होती है। और इनका विसर्जन होना है 19 तारीख को। जिस दिन विसर्जन होगा तो विसर्जन भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और जैसे स्थापना की है तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर की है। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो आपको ये गणपति बप्पा की स्थापना और पूजा विधि आपको कैसी लगी। और जैसे कि हमने ये मोदक इनके भोग के लिए रखे हैं, इनमें से हम 10 मोदक तो हमने तो ब्राह्मण बुलाए नहीं हैं, लेकिन जो लोग बुलाते हैं उनको दे देते हैं दक्षिणा रखकर इनके ऊपर। और हम तो इन्हें प्रसाद रूप में सभी को प्रसाद रूप में बांट देंगे। तो दोस्तों, ओम गजानन भूति गणयादि कवि जम्बु फलचारी उमासुतं शोक विनाशिकारी विघ्नेश्वरं पाद पंकजम। ओम श्री गणपतयाय नमः। ओम श्री गणपतयाय नमः। ओम गजानन भूति गणयादि कपि जम्बु फलचारी उमासुतं शोक विनाशिकारी विघ्नेश्वरं पाद पंकजम। तो दोस्तों, हम इस तरह गणपति जी के मंत्र आदि का उच्चारण करते रहेंगे और इनकी पूजा हमारी हो जाएगी। आरती सुबह शाम की जाती है, तो आगे जो भी होगा वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। तो दोस्तों, हमें भोग लगाना है और गणपति जी से प्रार्थना करनी है कि हे गणपति जी महाराज, जैसी भी हमसे आपकी स्थापना हुई, पूजा हुई, भोग प्रसाद वगैरह हुए, जो भी हम कर सके वो हमने किया। इससे ज़्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते और हमारा सामर्थ्य भी नहीं है और फिर हमारे बस में भी नहीं है, क्योंकि आप तो एक स्वयं भगवान हो। तो जैसे भी हमने आपकी पूजा की है उसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि हम कुछ नहीं जानते और ना हमसे कुछ आता है। तो जैसे भी अच्छी हो या बुरी हो, जैसी भी पूजा की है, स्थापना की है और विसर्जन होगा, तो आपके ही दया दृष्टि से होगा। तो आप लोग जो हैं, तो गणपति जी महाराज हमारी पूजा याचना को स्वीकार कीजिए और सभी संकटों को हर लीजिए। जितने भी घर में गृह क्लेश, लड़ाई झगड़े चलते हैं, तो हे गणपति बाबा हमारे परिवार में सुख शांति हो, इसी के उद्देश्य से मैंने अपने गणपति बाबा की स्थापना की है। तो बाबा जी, आप हमारी पूजा को स्वीकार कर लीजिए। जैसी भी भाव से, भाव तो हमारे लिए तो अच्छे ही हैं, लेकिन आपको जैसे भी लगे, अच्छे हों या बुरे हों, जैसे भी हम हैं आपके अधीन हैं। आप जैसा हमसे करवाते हो हम ऐसा ही करते हैं।
तो दोस्तों देखिए आगे आगे हम किस तरह से इनका वो करते हैं, पूजा करते हैं, रोज़ आरती क्या करेंगे, तो आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ रोज़ ही शेयर किया जाएगा।